बोलिए सतगुरुदेव की जय साहिब। अक्सर अपने प्रवचन में मैं नानक देव जी का उल्लेख करता हूं, संतों का भी उल्लेख करता हूं। बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। इन सब ने नाम की महिमा कही बहुत बहुत। पहला तो साहब गुरुमुखता पर एक बड़ा ठोस शब्द कह रहे हैं। सत्य नाम को छाड़ के करे आन का जाप, वेशा केरा पूत जो कहे कौन को बाप। बड़ा कठिन शब्द बोल दिए साहब। कामी तरे क्रोधी तरे लोभी तरे अनंत, आन उपासी कृतघ्नि तेरे न गुरु कहंत। वाह! आन उपासक कृतघ्नि तेरे न गुरु कहंत। आन दूसरे को कहते हैं। नाम पेयू का छाड़ के करे आन का जाप। साहब ने यहां कठिन शब्द कह दिया बड़ा। वेशा केरा पूत कहे कौन को बाप। कृतघ्नि उसको कहते हैं जिसे उर्दू में कहते हैं एहसान फरामोश, जो उपकार किए हुए को भी नहीं स्वीकार करता है, उसे एहसान फरामोश कहते हैं। और हिंदी में कृतघ्नि कहते हैं। यानी गुरुजनों से नाम लेकर निंदा करता है फिर ताकि मुख में झार। साहब कह रहे हैं कामी तरे क्रोधी तरे लोभी तरे अनंत, आन उपासी कृतघ्नि तरे न गुरु कहंत। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो गए सेवे मूल को फूले फले सगाए। अब साहब नाम की बड़ी महिमा कह रहे हैं। यहां हिदायत दे रहे हैं। हिदायत बड़ी सख्त है। कामी तरे क्रोधी तरे लोभी तरे अनंत, आन उपासी कृतघ्नि तरे न गुरु कहंत। आन उपासक कृतघ्नि, कृतघ्नि कृतघ्नता। मैं तो कह रहा हूं जिस मास्टर से आप पढ़े ना उसका भी अपमान नहीं करना। गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सोई जो तत्व विचारा। यूं तो दुनिया में 7 गुरु है, अपनी जगह सभी मान्य हैं, पर सदगुरु सार है। प्रथम गुरु माता पिता रज बीरज के, वो है दाता। हाँ, दाता देने वाले। आपकी देही रज बीरज की है, वो उन्हीं का है। फिर मां ने अपने ब्लड से आपके शरीर को सींचा है, बड़ा उपकार है उसका। उस दिन मैं ये कह रहा था कि घर में सास बहू का झगड़ा होता है, पहले निपटाना है। मेरा ये कहने का अभिप्राय नहीं कि स्त्री को एकदम भगा दो, नहीं नहीं नहीं। अगर जटिल स्त्री में दोनों में से एक को छोड़ना पड़े, हालांकि दोनों की आवश्यकता है, तब मां को नहीं छोड़ना। अब यही साहब क्या करे, नाम पीयू का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा केरा पूत कहे कौन को बाप। आन उपासी कृतघ्नि तरे न गुरु कहंत। कृतघ्नि तो प्रथम गुरु माता पिता रजबीरज के हैं, वो दाता। दूसरा गुरु गर्भ की दाई जय गर्भवंत छुटाइया। दाई जो जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित करती है। तीसरा गुरु तासे कहिए नाम दिया धराए, ताहे नाम ते जाने सब कहूं। जिसने नाम रखा वो भी गुरु है। चौथा जिन विद्या दीन पढ़ाए, आंख दिए पढ़। अब अनपढ़ को रखो ये तो अंधे की तरह।
पंचम गुरु जै संस्कार कराया, ब्याह शादी कर्मकांड कराया। छठा गुरु तासे कहिए नाम दान जय राम, राम नाम लखाइया, यानी सरगुण नाम दिया। सबसे तोड़ एक से जोड़ी सदगुरु तिसका नाम, गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सोही जो तत्व विचारा। तो ये मान्य है। अब यहां कह रहे हैं कृतघ्नि नहीं होना है, कभी नहीं होना है। बाजे लोग अपनी गंदी महत्वाकांक्षाओं के कारण 10-10, 15-15 साल भक्ति में रहकर या तो वो चाहते हैं कि हम महंत बने, बाद में विरोध करने लगते हैं। उसके लिए साहब कह रहे हैं वो है कृतघ्नि, वो कभी नहीं करेगा। हरिसा हीरा छाड़ के रविदास जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा साहब का जुआ चोरी मुखबरी ब्याज घूस पर नार, जो चाहे दीदार को एती वस्त्र निवार। वाह, कह रहे जुआ चोरी मुखबरी ब्याज घूस पर नारी, अगर परमात्मा का दीदार चाहे तो इनको छोड़ देना। एक जगह साहब ने बहुत साफ शब्दों में एक बात कही, जो हराम खाएगा, बच्चों को हराम खिलाएगा, बच्चे हरामी हो जाएंगे और वो मारेंगे, फिर उनकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। कितना साफ कह रहे हैं, जुआ चोरी मुखबरी ब्याज घूस पर नार, जो चाहे दीदार को एति वस्त्र निवार, निवारने का मतलब है छोड़ दे। नानक देव जी महान संत हुए। साचा नाम आराधिया जमले भन्ना जाए। वाह, कह रहे वो नाम लेने से जम भग जाता है। मैं जब ये बात बोलता हूं, यमतास निकट ना आवही, जिसके पास नाम है, जहां नाम कालगत नहीं। नानक देव जी पुष्टि करे, साचा नाम आराधिया जमले भन्ना जाए, नानक करनी सारे गुरमुख घड़िया राह। इस तरह गुरमुखता एक ईश्वर तक जाने का सबसे सहज रास्ता है। गुरु आज्ञा थे आवही, गुरु आज्ञा थे जाए, कहे कबीरता दास को तीन लोग डरना है। नानक सच्चे नाम बिनिया, सच्चा नाम का उल्लेख कर रहे हैं नानक देव जी। आगे देवे सखड़ियां, वाह, खाली हाथ जाएगा वो, दोनों हाथ खाली हो जाएंगे तुम्हारे। एक सुई दूजी सोहणी, तीजी शोभावंती नार, सुईने रूपे पचरी, नानक बिन नावे कुड़ियार। ये सब कचरे की तरह हो जाते हैं सब। यदा भी कोई स्त्री रक्तवर्ण है, कोई शोभा वाली है, कोई सोने के रंग के वाली है, तो भी नाम बिना कूड़े के तुल्य है। ये कह रहे हैं कबीर साहब, नानक देव जी। अट्ठे पहर मकर जड़ा, कच्चे कूड़े काम, नाम आराधन ना मिले नानक हीन करम। सह सैण पा नाम बिन, कर देखे सब बात, सोई सैणप नान का हृदय जिनके याद। वाह, चतुराई वही है कि जब परमात्मा याद है, उसकी याद रहे बात। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन, सोई काल की फांस। भूषण बहरे भोजन खाए, फूले बहे नर अंध। वाह, नानक नाम न चेतनी, लाग रहे दुर्गंध। वाह, नाम बिना नानक, नान का नाम बिना विष्टे का कीड़ा।
अब यहां नानक देव जी बड़ी सुंदर बात करे। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, बार कहते हैं समय। फिर के जागो नानका जब सो पांव पसार। भाई मौत के टाइम क्या जाओगे, जागोगे? आपको ध्यान है साहब की एक वाणी में कहा, जिसका मन जीते जी बस में नहीं है मरकर नहीं होगा। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं पिताजी आता है। पहली बात तो संसार में कोई नहीं मरा। आप कहेंगे कैसी उल्टी बात कर रहे हो, आत्मा तो अजर अविनाशी है, देहांत तो हो जाता है। सिर्फ 2 लोग आपसे मुलाकात कर सकते हैं मौत के टाइम, तीसरा नहीं। ये बात आप अपने दिल में लिख लेना। एक दो जो अधोगति को प्राप्त हुआ, प्रेत योनि में चला गया, वो मंडराएगा आपके पास। पहला वो। दूसरा जो पितृलोक में चला गया है वो मंडराएगा, वो मिल जाएगा। लेकिन जो ब्रह्मत्व को प्राप्त किया उसको आप नहीं जान पाएंगे। और जो स्वर्ग आदि में है, हाँ आपके पास अगर साधना है तो आप उससे वहां मिलने जा सकते हो, पर वो नहीं आएगा, लिमिटेशन है। जैसे जेल में जो आदमी है तो वो उसके पास आप जा सकते हैं मिलने, लेकिन वो आपके साथ नहीं आता है मिलने। मित्रा दोस्त माल धन छड़ चले अति भाई, संग न कोई नान का हंस अकेला जाए। वाह, भरे पूरे परिवार के अंदर मौत आती है, उठा कर ले जाती है। वाह, कोठरी खाली कराई जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। मैं धर तेरी साहिबा और नहीं परवाह, यानी मुझे तेरा ही सहारा है, किसी की परवाह नहीं। वाह, सूरा अहन अखियन जो लड़न दलन में जाए, सूरा सोई नाम का जो मननु हुकुम रजाए। वाह वाह वाह, कहते हैं सूरा तो वही है जी, मननु हुकुम बजाए, अर्थात जो भाणा और गुरु की आज्ञा पर चलते हैं। खांडे की दाढ़ पर चलने के बरोबर होता है। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए। कहे कबीर ता दास को 3 लोग डर रहा है। हृदय जिनके हरि बसे, से जन कहिए सुर, कहीं न जाए नानका पूरी रहा भरपूर। वाह, नाम बिना सुनी शरीर जब है प्रकट पर दिसत नहीं। साहब ने अपनी वाणियों में बड़ा साफ साफ बोल दिया कि भाई जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। मन की दुविधा ना मिटे, मुक्त कहां ते होए, कौड़ी बदले नानका जन्म चलाया नर खोए। मनुष्य दिवस बितायो खाए के, रैन बिताई सोए। वाह, दिवस बितायो खाए के, हीरा जन्म अमोलक दिया कौड़ी बदले खोए। वही तो नानक देव जी भी फरमा रहे हैं। जित्ते बेले अमृत बसे, जिया हुए दात। वेल इसके समय को कहते हैं जिस समय अमृत बरसता है,
और जब परमात्मा की दात हो तित्ते वेले तू उठ बहु बैठने के लिए बहु भाई, उस वेले तू उठ के बैठ। त्रिपहरे पिछली रात, तीसरे पहर में एक महात्मा ने नेट पर डाला था, अनुकरणीय चीज तो अनुकरणीय है ना, कि 3 बजे से लेकर अगर 3:45-4 के बीच आपकी नींद खुलती है तो समझना कोई दिव्य ताकत आपको कुछ देने आती है। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य, खत्री क्षत्रिय को कहते हैं, ब्राह्मण शूद्र, वैश्य जात पूछना दे ही दात, वो परमात्मा जात नहीं पूछता है। नानक भागे पाया ते पहरे पिछली रात, वाह, भाग से मिलता है तीसरे पहर पिछली रात। घर अंदर बिज बेरड़ी तह लाल सुगंधा बूल बूल, अक्षर एक न आयो नानक नहीं कबूल। राम नाम मनदीप धर जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो यो चाह सुजियार। नाम की महिमा अनंत कही। अब देखो यहाँ पर नानक देव जी क्या बोल रहे हैं कि जिसके पास नाम है उसके पास तो वो यमदूत भग जाता है। बड़ी जबरदस्त यहाँ पर आपको गवाही मिल रही है। सच्चा नाम आराध्या जमले भन्ना जाए। और यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, यमतास निकट न आवही जह नाम की प्रतीत है। नाम का अंक है, सब साधन में है सुन। अब वाह, कह रहे हैं सुमरण के आगे सभी साधन शून्य हैं। अब यहां साहब क्या वाणी बोल रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ न है। सुमरण की भाइयों बहुत बड़ी महत्ता दी है, नाम की बहुत बड़ी महत्ता दी गई है। अगर आप सभी महापुरुषों को मथेंगे, सच बताता हूं घमंड नहीं है मेरा, कबीर साहब निकल आएगा। ये पद्धति लाए ही साहब है। पहले योग व्रत तप आदि सब थे, इनको हम खराब नहीं कर रहे, वो पुण्य आत्माएं हैं। कोटि जन्म राम नाम आराध्या तब पावे सतनाम। साहब कह रहे कई जन्म जब ये उपासना करता है तब आकर जिसका पूरब लिखिया तब ते गुरु शरण गए। अब क्या बोल रहे हैं, प्रीत सुरत से। अब देखो यहां सुरत ही आ रहा है, सत्य नाम जब राम तुलसी तेरा है भला आदि मध्य प्रणाम। ब्रह्म रामते नाम बरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिए महेश जीव जान। रे मन सबसे निरस के शरम राम से होए, भलो सिखावन देते निस्दिन तुलसी तो है। बिन विश्वासे भक्त नहीं तेह बिन द्रव्य राम कृपा बिन सपने जीव न लहे विश्राम। बड़ प्रतीत गठबंध ते बड़ो योग ते क्षेम, बड़ो सुसेवक सोई जे बड़ो नेम ते प्रेम। बिन सत्संग न हरि कथा तह बिन मोहन भाग, मोह गए बिन नाम पद होए न दृढ़ अनुराग। वह कह रहे बिना उसके दृढ़ अनुराग आपको हो ही नहीं सकता है। इस तरह सत्संग की अनंत महिमा साहब ने कही। तो मैंने आपसे एक बात अभी कही, जो 84 में पहुंच गया वो भी आपको नहीं मिलने वाला है। 2 लोग मिल सकते हैं, एक जो अधोगति को प्राप्त हुआ, एक जो पितृलोक में पहुंच गया। इसलिए कभी कभी देखो
हमारे यहाँ एक प्रथा है हिंदू धर्म में, पितृ तर्पण श्राद्ध करते हैं। अगर कोई हमारा पुरखा स्वर्ग में है, अपना पितृलोक में है, तो उसको अभीष्ट मिले। और कुछ लोग एक चीज करते हैं, जो अधोगति को प्राप्त हो चुका है उसके कल्याण के लिए भी वो प्रयास करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं। लेकिन उसका तारण इससे संभव नहीं है। यहां साहब एक कह रहे तारू तासिक कत्तर मनसा, हाँ उसकी कत्तर पीढ़ी तर जाती है। कबीर कीट सुगंध तज नरक गए दिन रात, नीम कीट जस नीम प्यारा। कीड़ा हमेशा सुगंध की तरफ नहीं जा रहा है, वो तो गंध की तरफ जाता है। आसार ग्राही मानवा गहे असार है बात, इसलिए असार तो खाना ही नहीं है, सार खाना है। आठ आतज भूसी गहे चलनी देख निहार, चलनी छन्नी को बोलते। आठ आतज भूसा खा रहा है, कबीर सारे छाड़ के करे असार आहार। यहां मैं ये स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं कि नाम करे प्रताप ते भय आन के आन, नाम पीऊ का छाड़ के करे आन का जाप। वेशा कह रहा पूत कहे कौन को बाप, नाम सबको कहे, नाम न जाने कोई, नाम न जाने कोई, नाम की गत है न्यारी। तो बंधुओं, अब यहां गोस्वामी जी नाम के महात्म की व्याख्या कर रहे हैं। नाम दीप धर देहरी जो चाह सो जिया। जब भी हम किसी से देखिए जिसके प्रति आपका एक लगन है, जिससे आपको प्रेम है, अनायास अनचाहे आपका ध्यान उसकी तरफ चला ही जाता है। आप ये मत सोचना, ये आपके कंसंट्रेशन की तरंगे जहां, कंसंट्रेशन तो आत्मा है ना, जहां चली वो वहां पर आपका कंसंट्रेशन पहुंचता है। मैंने ये उदाहरण भी कई बार दिया है। इसलिए जाके चित्त नाम है ताके है सब सिद्ध, कर जोड़े ठाड़ी रहे अष्ट सिद्ध न होने, जब तब संयम साधना सब सिमरन के माए। कबीर जाने संत जन वाह सिमरन संकष्णा। चार गांठ कोपीन में मनी आने शंख, नाम अमल माता रहे गहे इंद्र को रंक। यानी ये इतना बड़ा पदार्थ है, कह रहे अगर कुछ भी नहीं है, बहुत आनंद में अंदर से, उसके पास बड़ी शक्ति है। दादू दयाल भी विरह के अंग को बहुत अच्छी तरह से दर्शा रहे हैं। ये जो संतकाल के संत थे, सबने साहब को बहुत ज्यादा सम्मान दिया है। मन चित चातक जो रटे, पीऊ पीऊ लागी प्यास, दादू दर्शन करने परखो मेरी आस। जैसे चातक पीऊ पीऊ पुकारता फिरता है, जब तक पानी नहीं मिलता, वो शांति की बूंद नहीं मिलती, वो संतुष्ट नहीं होता है। इसी तरह दर्शन के लिए ऐसी तड़प चाहिए। बिन रोए नहीं पाया साहब का दीदार, क्षण सिमरे क्षण बीसरे, यह तो सिमरन है। आप खुद देखिएगा ना, फिर जैसे माया मन रमा तैसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। मैं भिखारी मंगता दर्शन दे दयाल, तुम दाता
दुख भंजता मेरी करो संभाल। अब आप देखिए, अगर विनती का तो विनय अंग की साखियों पर गोस्वामी जी गए, पर साहब ने जो जो बोला सभी संतों ने उसका छायावाद किया है, उसी पर बोले। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं भाई भीतर में लागी नहीं, बाहर से बोलता रहे नहीं, जब तक अंदर तरफ नहीं होती है ना तब तक वो काम बनेगा नहीं। बिन रोए नहीं पाया साहब का दीदार। दीन दुनी सदके करो, कह रहे हैं दीन दुनी को मैं सदके निशावर कर दूंगा। टुक देखण दे दीदार, बस एक झलक के लिए। तन मन भी छिन छिन करो, भिस्त दोजक भी वार। तन मन भी यानी तड़फ, अंदर पीड़ न उपजे बाहर करे पुकार। दादू सो क्यों कर रहे साहब का दीदार। देखिए यहां साहब भी है ना, और उन्होंने भी तो साहब ही कहा, रुक नहीं पाए गोस्वामी तुलसीदास जी साहब बोले बिना। जो सेवक साहेब सकोची, निज हित चाहे तास मत पोची। गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पत सूला। विरह जगावे दर्द को, हाँ विरह से दर्द तो उत्पन्न होगा। दर्द जगावे जीव, जीव जगावे सूरत को, पंच पुकारे पीव। वाह, प्रेम भक्ति जब उपजे निश्चल सहज समाज। दादू पावे प्रेम रस सदगुरु के प्रसाद। देखिए सदगुरु का यहां संवाद आया। आप शास्त्रों को उठाकर देखें, पहले सदगुरु शब्द ही नहीं है। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। सदगुरु दीन दयाल जी तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज पर सूजत कतो न ठोड़। देखिए इन्हीं चीजों को रूपांतरित करके दादू दयाल जी भी बोल रहे। तिल तिल का अपराधी तेरा, रत्ती रति का चोर। पल पल का मैं गुनाही, तेरा बख्शो अवगुण मोर। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। अवगुण किए तो बहु किए, करत न लागी बैर। भावे बंदा बख्श दे, भावे गर्दन मार। सभी तो वो साहब की वाणियां हैं। दादू देखा सोच सब, तुम बिन कहे न समाए। आदि अंत लो आई कर, सुकृत किया न कछ। सुकृत कहते मैंने कोई शुभ कर्म ही नहीं किया। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। वाह, यहां हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कितना वजन है। नोना दास कबीर ने बचा कुछा सो सूर। बीन बान तुलसी लिया, अब बीने सुकूर। साईं सत संतोष दे, भाव भक्ति बेसास। सिदक सबूरी सास दे, मांगे दादू दास। अब देखिए यहां पर धर्मदास जी भी तो साहब से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं ना। कह रहे हैं भक्तिदान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव। जन्म पाया नहीं बिसरूं, करूं पद सेवा। तीरथ व्रत में ना करूं, नहीं देवल पूजा। आशा मनसा वाचा कर्मणा, मेरे और न दूजा। सुख संपत्ति परिवार धन, वह सुंदर वर नारी। सपने इच्छा ना उठे, गुरु आज तुम्हारी।
अष्ट सिद्ध नौ निध वैकुंठ के वासा सो मोह कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। धर्मदास की विनती समझ सुन लीजिए, बस आवागमन निवार कर आपन कर लीजिए। अब यहाँ साहब क्या बोल रहे हैं, वाह बड़ी अच्छी प्रार्थना करें। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, उससे कुछ मांगना नहीं। कह रहे क्या मांगू थिर न रहाई। अब यहां पर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं पता है, सो ही कीजिए कृपा निधाना, सो ही कीजिए कृपा निधाना, जासे होए परम कल्याण। दीन दुखी तब देखकर अति आतुर तह बार, आगे पीछे संग्रह आप उठाए भार। वाह मेरा प्रभु मोको भजे, यही तो पलटू साहब भी कह रहे हैं। आप अनुभव करना नाम के बाद वो ताकत, वही तो ताकत नाम है। नाम के बाद आपके साथ एक अदृश्य ताकत रह रही है जो इंद्रियों का विषय नहीं है, पर आप अनुभव करते हैं कि आपके साथ एक, यही तो नाम है। मेरा हरि मोह को भजे मैं सहूं पांव पसार। वाह संत कभी ना धन रहे, संत न कह रहे वो धन नहीं कर, संचय धन, संचने का मतलब इकट्ठा। साहब आगे पीछे खड़े जगह मांगते धन। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आप इससे अनुभव करना। 1988 लास्ट दिसंबर की बात है। मैं मैसर में था, यहां सांबा में, मेरी बटालियन जेसीयू था मैं। तो जब हथियारों का इंस्पेक्शन होता है फौज में तो उनको बैकलोड करते हैं जबलपुर। और वहां फैक्ट्री में उनको फिर गला देते हैं। तो कुछ ऐसे ही हथियार बैकलोड हुए, कोई मशीन गनें थी, कोई स्टेनें थी, कोई राइफल थी। मेरे साथ 2 सिपाही दिए, एक बक्से में उनको बंद किया, कहा ये जबलपुर छोड़ के आओ, जमा करके वाउचर पर साइन करके लाओ, ताकि वो लेजर में उतर जाए हमारे उससे। मैंने एसएम को कहा सर एक आध दिन रुक जाओ, तनख्वाह लेके जाएंगे। एसएम ने कहा आप जैसी होकर ऐसी बात बोल रहे हैं, तनख्वाह क्या, अब ऑर्डर ये है आपको जाना है। मैंने अपने एक और सूबेदार मित्र से कहा भाई मुझे उस समय 100 रुपया काफी होता था। मैं जब भर्ती हुआ था 52 रुपये तनख्वाह थी। मैंने कहा भाई 100 रुपये दे दो। उसने कहा पैसे तो है, बीबी से पूछ के आता हूं। वो मुझे मानता भी बड़ा था, श्रद्धा भी रखता था। बीबी बेचारी को मेरा कुछ पता नहीं था, बोला लेना देना नहीं करना है मत दो। वो आकर मुझे इतना बीबी का भक्त था कि क्या बताऊं उसको। मुझे आकर बोला महाराज बीबी ने मना कर दिया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है। रास्ते में कुछ और तो खाता नहीं, फल फूल ले लेना था, 2 दिन का रास्ता था, फिर वहां भी रुकना था कहीं। मैं जम्मू रेलवे स्टेशन पर आया। अब लोग तो तनकर चलते हैं बिच्छू की तरह, मैं नहीं, मैं नजर नीचे रखता हूं, चींटी को बचाकर चलता हूं, जीव जंतुओं को। झेलम एक्सप्रेस से जाना था, तो झेलम एक्सप्रेस तब चलती थी 8 कुछ मिनट पर, अभी लेट चलती है। मैं इंतजार कर रहा था ट्रेन का और प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा ऐसे चल रहा था। नीचे मेरी नजर पड़ी, ऐसा ही 100 का नोट था पुराना। मैं ये बता रहा हूं वो साहब कार्य करता चलता है। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई। कहते क्या मांगू कुछ थिर नहीं है। मैंने 100 के नोट को देखिए आपके सामने किया। इसे शायद कोई भी नहीं कह सकता ये 100 का नोट है। ऐसे औंधा पड़ा हुआ था प्लेटफॉर्म पर नीचे।
शायद ये आप मेरी बात बचकानी चीज समझेंगे। मैंने इसे देखा, मैंने सोचा कागज का टुकड़ा है, मैं इसको क्रॉस करके चला, अंदर से प्रेरणा आई, इसको चेक करो क्या है। आप भरोसा करेंगे, जब मैं दोबारा उठाया तो खोला, 100 रुपए थे। मेरी मंग यही थी। अपने जीवन में आपने कई बार देखा होगा, ये सब चीजें ऑटोमेटिक आपके काम होते जाते हैं, पर यथाशक्ति जन चूको भाई। बस अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात। मैंने सफेद जैकेट का उल्लेख किया था। आप विश्वास करें, कम से कम मेरे पास अभी 10 सफेद जैकेटें आ गई। जो इच्छा किया ये माही, साहेब कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। जाकी गांठी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध, कर जोड़े ठाड़ी रहे अष्ट सिद्ध नवनित। कई बार आपने अपने जीवन में एक चीज अनुभव की होगी, आप जो इच्छा करते सब मिल जाता है। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, जाकी गांठी नाम है, जाकी पूंजी नाम है। जिसके पास नाम है, ताके है सब सिद्ध, सभी समस्त सिद्धियां उसके आगे पानी भरती है। कर जोड़े ठाड़ी रहे, कर हाथ को बोलते हैं, अष्ट सिद्ध नवनित। पर उसमें नहीं उलझना, बस यूं कहना, सोई कीजिए कृपा निधाना, जासे होए परम कल्याण। कुछ मांगना नहीं, क्या मांगू कुछ तेरा रहे। साहब भी यही कह रहे हैं, न सुख अपनी अपनी गर्ज को अर्ज करे सबको है, मेरी अर्जी है यही तेरी मर्जी होए। जब आप सब चीज उस पर छोड़ देंगे तो सब वो करता चलेगा, निसंदेह करता चलेगा। इसलिए भाइयों, ये नाम की महिमा पर मैं आज बात उठाई। जब नाम की ताकत आपके पीछे खड़ी है तो सभी चीजें, सिद्धि रिद्धियां भी आपको हाथ जोड़ेगी। अनुभव कर लीजिए, नाम के बाद आपकी जीवन शैली कितनी बदल गई। नानक देव जी का मैंने उदाहरण दिया कि नाम की कितनी बड़ी महिमा कही। वो तो साहब कह रहे हैं, यम ना आवे नेड़े। महापुरुष संत जन कभी झूठी बात ही नहीं करते। वो क्या कह रहे हैं, भाई यम ना आवे नेड़े, साचा नाम हरा दिया, जम ले भन्ना जाए, वो भग जाता है। और साहब क्या कह रहे हैं, यम तास निकट न आवे, जय नाम की प्रतीत। नाम ध्यान बल हंसा कर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। अब यहां साहब फिर एक शब्द क्या बोले, बड़ा कठिन शब्द साहब ने बोला कि भाई कामी तरे, क्रोधी तर जाते हैं, लोभी भी तर जाते हैं, लेकिन कृतघ्नि नहीं तरेगा। कामी तरे, क्रोधी तरे, लोभी तरे, अनंत आन उपासी, कृतघ्नि तरे तरे न गुरु कहंत। कृतघ्नि आन उपासी। इसलिए एक नाम को जानकर दूजा दे बार। आपको दुनिया में राय देने वाले बहुत लोग मिलेंगे, ये समस्या ये कर वो कर, नहीं, मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। क्षमा चाहूंगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो बंधु, आज के प्रवचन का सारा ये सुमरण कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये वह जाके पूंजी नाम है, ताके है सब सिद्ध, कर जोड़े ठाड़ी रहे अष्ट सिद्धि नवनित। ये चलते फिरते भी करना, सार यही है। कबरा समरण सार है, दूजा सवय सार। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कश चितवे नाम बिन वही काल की साहेब।